हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। आज रेखा और अजय की शादी तय हो गई थी। घर में सभी बहुत खुश थे। रेखा के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। 4 भाई बहनों में रेखा सबसे बड़ी थी। उसके बाद 2 छोटे भाई और अंत में एक छोटी बहन थी। रेखा ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अभी पूरी ही की थी कि उसके पिता ने अब अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। रेखा के पिता गिरधारी लाल जी एक पुराने ख्यालात के इंसान थे। न देर तक घर से बाहर रहना चाहिए। घर में उन्होंने अपने बच्चों को कड़े अनुशासन में पाल पोस कर बड़ा किया था। वह लड़कियों को ज्यादा छूट देने के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार लड़कियों को ना तो तेज स्वर में बातें करनी चाहिए और न ज्यादा घरों के बाहर रहना चाहिए। घर के भीतर तो वह अपनी बेटियों को हंसते खिलखिलाते हुए भी देख लेते तो गुस्से से उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। किसी काम के लिए यदि रेखा को घर से बाहर भी जाना रहता तो उनकी माँ उनके साथ जाती थी या फिर छोटे भाइयों में से कोई उसके साथ जाता था। रेखा को अकेले कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसने घर पर पत्राचार के द्वारा ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। सपने तो उसने भी बहुत बड़े बड़े देख लिए थे, लेकिन पिता के विचारों के आगे उसके सपनों ने कब का दम तोड़ दिया था और अब तो उसके ससुराल जाने के दिन आने वाले थे। रेखा सोचती थी कि जब उसके मायके में किसी ने उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा तो भला ससुराल वाले कहाँ उसकी खुशियों का ख्याल करेंगे। अब उसका पूरा जीवन बस दूसरों के अधीन ही गुजरता रहता। रेखा की शादी तय हुए 1 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अपने होने वाले पति से एक शब्द भी बात नहीं किया था। उसकी माँ ने एक दिन उसे अजय की तस्वीर दिखाई थी। बस इसके बाद जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आए थे तो अजय ने उससे 2-4 सवाल किए थे। इस बीच अजय ने उससे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि गिरधारी लाल जी को शादी से पहले लड़के लड़की का आपस में घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रेखा एक अजनबी के साथ विवाह के बंधन में बनने की कल्पना मात्र से ही सिहर जाती थी, लेकिन वह सोचती थी कि लड़कियों का भाग्य उनके हाथ में आखिर कहाँ होता है। लड़कियों को तो शायद कोई कठपुतली होती है जो पहले उसकी डोर मायके वालों के हाथ में होती है और शादी के बाद तो सास ससुर और पति के हाथों में। उसके जीवन पर उसका खुद का कोई नियंत्रण ही नहीं था। आज तक उसने अपने जीवन से संबंधित कोई भी फैसला नहीं लिया था। हालांकि किताबें पढ़कर ज्ञान का भंडार था उसके पास, लेकिन उस ज्ञान को अमल में लाने का अधिकार उसके पास नहीं था। देखते ही देखते उसकी शादी की तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। कोई भी उसकी पसंद नहीं पूछ रहा था, यहाँ तक कि उसकी शादी का लहंगा भी उसकी पसंद के रंग का बिल्कुल भी नहीं था। रेखा व्यंग से मुस्कुराते हुए सोचती कि जब उसके माता पिता ने उसके होने वाले जीवन साथी के बारे में उसकी पसंद नापसंद पूछी ही नहीं, तो लहंगे के रंग से आखिर क्या फर्क पड़ता है। उसकी शादी वाले दिन पूरा मैरिज हॉल फूलों से सजा हुआ था। आज रेखा का भी खूब श्रृंगार किया गया था। आखिर वह दुल्हन जो थी, जीवन में पहली बार सबके आकर्षण का केंद्र वो थी और सभी उसके आगे पीछे घूमकर उसे तैयार करने में लगे हुए थे। विवाह के मंडप में जब रस्मों के दौरान रेखा को अजय की हथेलियों का स्पर्श मिला तो उसका मन न जाने कैसा
कैसा हो गया? उसने घूंघट की ओर से अपने होने वाले पति की ओर देखा। अजय तो चुपचाप रस्में निभाए जा रहा था। देखने में वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। रेखा ने नजरें नीचे कर ली। बिना किसी बाधा के उसकी शादी संपन्न हो गई। रेखा के ससुराल से दहेज की कोई भी मांग नहीं की गई थी। गिरधारी लाल जी के लिए यह तो बहुत ही राहत की बात थी। रेखा विदा होकर अपने ससुराल भी पहुंच गई। वह दोपहर के समय पहुंची थी। मुंह दिखाई और बाकी की रस्मों के बाद शाम को वो अपने कमरे में पहुंची। उसकी ननद रश्मि ने कहा कि भाभी आप थोड़ी देर आराम कर लो, आप थक गई होगी। रेखा को अजनबी जगह में अनजान जगह में बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो किसी को नहीं जानती थी। फिर भी वो थकी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर में नींद के आगोश में समा गई। रात को रश्मि कमरे में आई और भाभी को उठाते हुए कहने लगी, भाभी उठिए, थोड़ी देर में माँ आने वाली है। रेखा हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। तभी उसकी सास रमा जी उसके कमरे में आई। वो उसे समझाते हुए बोलने लगी, देखो बहू, बहुए घर की इज्जत होती है। तुम्हें यह परिवार एक साथ लेकर चलना आना चाहिए। घर में बहू का जोर से हंसना बोलना हमारे यहाँ नहीं चलता है। बहू को केवल अकेले घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है और तुम देर रात गए बाहर भी नहीं जा सकती हो। अब तुम इस घर की मर्यादा की लाज रखना है। शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाता है और तुम्हें भी इस बदलाव को स्वीकार करना ही होगा। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली गई। रेखा का तो मन उदास हो गया था। वह सोचने लगी कि बदला क्या है, शादी से पहले भी तो ऐसा ही जीवन में जीती आई थी। सास का रूप तो उसने देख लिया था, अब पता नहीं अजय कैसा निकलेगा। पति के बारे में सोचकर वो और भी ज्यादा घबरा उठी। थोड़ी देर में रश्मि उसके लिए खाना लेकर आई और कहने लगी कि भाभी आप खाना खा लो, फिर आप तैयार हो जाना। आज आपकी फर्स्ट नाइट है ना। पहली रात का नाम सुनते ही रेखा की भूख प्यास सब कुछ मर गई। पता नहीं उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसने थोड़ा बहुत खाना खाया। रात के करीब 10:30 बजने वाले थे। तभी अजय कमरे में आया। उसे देखकर रेखा अपने आप में ही सिमटने लगी। भले ही उसने अजय के साथ 7 फेरे लिए थे, लेकिन अभी तक तो वो उसके लिए एक अजनबी सा ही था। वह एक अजनबी इंसान के साथ एक कमरे में अकेली बैठी हुई थी। आगे क्या होने वाला था वो खुद भी नहीं जानती थी। उसे कुछ अंदाजा भी नहीं था। अजय मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया। रेखा के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अजय ने उसकी तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए कहा, हमारी पहली रात को मैं यादगार बनाना चाहता हूँ, जो अपने पति को कर पाती। उसके पति ने उसे गिफ्ट देते हुए कहा, तो ये लो और तुम जाओ और कपड़े बदल कर आओ। रेखा का दिल किया कि वो मना कर दे कि नहीं पहनने मुझे तुम्हारे दिए हुए कपड़े, पता नहीं तुम कैसे कपड़े लाए होंगे। लेकिन उसने आज तक किसी को इनकार किया था जो अपने पति को कर पाती। वो चुपचाप पैकेट उठाकर चली गई। पैकेट खोलकर उसने देखा तो उसमें हल्के नीले रंग की सुंदर सी ड्रेस थी। रेखा सोचने लगी कि यह तो मेरा मनपसंद रंग है। अजय को आखिर कैसे पता चल गया कि मुझे नीला रंग पसंद है। वो सोचने लगी कि उन्हें कैसे पता चला होगा कि मेरी पसंद आखिर क्या है। वो शायद अपनी पसंद का रंग चुन कर लाए होंगे। रेखा जल्दी से कपड़े बदलकर तैयार हो गई। वो कमरे में आई तो अजय उसे देखता ही रह गया। उसने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। रेखा शर्मा कर नीचे देखने लगी। अजय ने उसके तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रेखा असमंज में पड़ गई। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, चलो मेरे साथ। अजय उसे कमरे से बाहर लेकर गया। रेखा सोचने लगी, इतनी रात को यह मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। अजय ने बाहर आकर बाइक स्टार्ट किया और रेखा से बोला, चलो बाइक पर बैठो। रेखा चुपचाप उसके पीछे बैठ गई। अजय ने बाइक सड़क पर दौड़ा दिया। बाइक तेजी से चल पड़ी। अंधेरी काली रात में दोनों सड़क पर घूम रहे थे। रेखा को बहुत खुला सा महसूस हो रहा था।
इसके पहले वो इतनी रात को घर से बाहर कभी नहीं निकली थी। अजय उसे आइसक्रीम की दुकान पर ले गया और उसका मनपसंद फ्लेवर आइसक्रीम खरीदकर उसे खाने के लिए दिया। रेखा आश्चर्य से पति की तरफ देखने लगी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? मुझे तुम्हारी छोटी बहन से पता चला है। रेखा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आज इतने सालों में पहली बार किसी ने उसकी पसंद के बारे में सोचा था। यह सब कुछ उसके लिए कल्पना से परे था। उसे लग रहा था कि मानो वह कोई हसीन सपना देख रही हो। फिर थोड़ी देर के बाद अजय और रेखा घर वापस आ गए तो रमा जी दोनों के इंतजार में हॉल में बैठी हुई थी। सासू माँ को देखते ही रेखा के सामने उनके बनाए हुए नियमों की लिस्ट नाचने लगी और वह सोचने लगी कि आज तो मैं गई, सासू माँ आज मुझे बहुत सुनाने वाली है। तभी उसकी सास आगे बढ़ी और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, आ गए बेटा तुम दोनों, अब जाओ जाकर आराम करो। रेखा स्तब्ध सी सास की तरफ देखने लगी कि यह सास का कौन सा रूप है। उसकी नजरों को पढ़कर रमा जी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही हो बहू? उस समय तुम्हारे कमरे में आकर मैंने तुम्हें जो भी कहा था वो सब भूल जा। वो तो बस तुम्हारी खिंचाई कर रही थी मैं। तुम मेरे घर की बहू हो, हमारे घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी से जीवन जी सकती हो। हम तुम्हारे लिए कोई नियम क्यों बनाएंगे?